हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम। तो आज हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं पास में, तो हम अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखें तो ये बेटर होगा। तो पढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन लर्न करने में हमें अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े इडियम्स सीखेंगे और बाई ट्रिक की वो हमें याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे इडियम से पूछे गए एग्जाम में अभी तक, वो हम आप लोगों को बताएंगे, ज्यादा समय आप लोगों का ना वेस्ट करते हुए। तो आप लोग हमारे साथ में नोट करते चलिएगा। तो पहला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है ए बेड ऑफ रोजेस। ये देखिए, अ बेड ऑफ रोजेस। और ए बेड ऑफ रोजेस जो इडियम्स है, इसका हिंदी में मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, आरामदायक। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका, किस तरीके से हम लोग याद रखेंगे इसे। लिखा हुआ है बेड। बेड माने जानते ही आप सभी बिस्तर होता है, रोजेज माने गुलाब। अगर गुलाब का बिस्तर आपको मिल जाए तो समझ में आ ही रहा है कि गुलाब का बिस्तर यानी आरामदायक, कोई भी बहुत अच्छी चीज, लग्जरीज। तो यहाँ पे आरामदायक इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इसका इंग्लिश में मीन जो जाएगा वो जाएगा कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। ठीक है ना। तो इस तरीके से आरामदायक और सरल कार्य को ही हम लोग अ बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं। इसके बाद में देखिए, वहां पर आप लोग ये चीज बताएंगे, लेकिन इसका आप लोगों को वहां पे एक सेंटेंस भी करके दिखाना होगा। तो ए बेड ऑफ रोजेस के ऊपर आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस वहां पर मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस राइट कर सकते हैं। जैसे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन आरामदायक नहीं है। कुछ भी आप अपने मन से आप कुछ भी वहां पे राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस बना के दिखाना पड़ेगा। ये इडियम्स हो गया और ये इडियम्स का मीन हो गया। दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो है ऑल एंड सन्ड्री। देखिए, ऑल एंड सन्ड्री। अब ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता क्या है? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के। ये तो हिंदी में मतलब हो गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के। देखिए, आल का मतलब होता है सभी, और सन्ड्री का मतलब, अब यहाँ पे इसको तोड़ के याद रखने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। सन का मतलब वैसे सूर्य होता है, आप सभी लोग जानते हैं सन का मतलब सूर्य, और ड्राई का मतलब होता है सुखाना। यानी कि जो सूर्य है वो सुखाने के लिए, या हम लोगों को सूर्य जो धूप है वो सभी को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। कोई भेदभाव नहीं है, सभी को अपनी धूप, अपनी गर्मी सब कुछ देता है। तो इस तरीके से आप ये इडियम्स याद रख सकते हैं कि ऑल एंड सन्ड्री का मतलब ही होता है बिना किसी भेदभाव के। तो देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, ये हम आप लोगों को केवल एक याद करने का तरीका बता रहे हैं कि ऑल एंड सन्ड्री आप इस तरीके से याद रखेंगे कि जो सन है वो सबको ड्राई करता है, सबको धूप देता है। तो इस तरीके से ऑल सभी को, यानी प्रत्येक में, किसी में वो भेदभाव नहीं करता है। यानी ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हो गया प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है ना। और इसका जो इंग्लिश में मीन हम लिखेंगे ऑल विदाउट, यहां से लिख देते हैं ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के। अब इसके बाद में थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट इडियम्स आता है वो है ऑल इन ऑल। अब देखिए, इस इडियम्स का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब ही होता है सर्वे सर्वा, यानी जो सबसे बड़ा हो। सर्वे सर्वा हिंदी में, ठीक है ना।
सर्वे सर्वा, आल इन आल। और हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो आल हम सभी का आल इन आल यानी सर्वे सर्वा, है ना। इसे एक तरीके से गॉड भी समझ सकते हैं, जो भगवान है वो सर्वे सर्वा है। और इसका इंग्लिश में जो मीन जाएगा वो जाएगा कंप्लीट मास्टर। आप लोग नोट करते रहिएगा ना। दैट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हीं में से ही एग्जाम में आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। फोर्थ जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, आ हार्ड नट टू क्रैक। अब देखिए, आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन कार्य। ठीक, कठिन कार्य। अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हैं। हार्ड का मतलब तो कठिन सभी को ही पता है, नट का मतलब अखरोट होता है, नट का मतलब अखरोट होता है, और क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। अब आप लोगों को अखरोट दे दिया जाए और कहा जाए इसको तोड़ो, तो थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो गया कठिन कार्य। तो कठिन कार्य को इंग्लिश में आप लोग सभी लोग जानते हैं डिफिकल्ट वर्क। अब इस पर आप लोग वहां पे सेंटेंस जितने भी से है, ये तो आप लोगों के इडियम्स का मीन हम बता रहे हैं, बाकी सेंटेंस आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वहां पर इससे मिलता जुलता राइट कर सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आ बॉसम फ्रेंड। और बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र मतलब पक्का दोस्त, समझ रहे हैं, जो आपका क्लोज फ्रेंड होता है। तो बॉसम फ्रेंड, इसमें तो कुछ कठिन है ही नहीं। तो बॉसम फ्रेंड का क्लोज फ्रेंड, या आप लोग क्लोज फ्रेंड बोल सकते हैं, या इंटीमेट फ्रेंड भी इसे बोला जा सकता है, इंटीमेट फ्रेंड, इस तरीके से। और मेट माने साथी होते ही, आपको पता है। इन माने अंदर, जो आप ऐसा साथी जो आपके अंदर की सारी बातें जानता हो उसे इंटीमेट फ्रेंड ही बोलेंगे, यानी क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, बॉसम फ्रेंड। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट जो थे ये हमने आप लोगों को बताए। अब आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट इडियम्स आ रहा है वो है 6 नंबर, नोट करते चले। आ रेड लेटर डे। ये देखिए, आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे, आ रेड लेटर डे का मतलब होता है, आप लोग हिंदी में इसे महत्वपूर्ण दिवस या स्वर्णिम दिवस भी बोल सकते हैं। स्वर्णिम दिवस, ये इस तरीके से स्वर्णिम दिवस भी बोला जा सकता है, महत्वपूर्ण दिवस भी बोल सकते हैं। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का महत्वपूर्ण दिवस, इट मीन्स इंपॉर्टेंट डे। ठीक है ना। तो ये 6 इंपॉर्टेंट आपके इडियम्स थे, इनको आप लोग राइट कर लें अपनी अपनी कॉपी में और इनको याद करें। आई होप आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो जो नेक्स्ट आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में 6 इडियम्स हो गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो 7 नंबर आपका है वो है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। ठीक है। और एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है बिखर जाना, बिखर जाना, या आप लोग इस तरीके से तितर बितर हो जाना भी बोल सकते हैं।
सॉरी, तितर बितर हो जाना या इधर उधर हो जाना। सक्सेस का मतलब 6-7 हो जाना या इधर उधर हो जाना। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं इसे, 6-7 हो जाना, 6-7 हो जाना, इट मीन्स इधर उधर हो जाना, तितर बितर हो जाना, फैल जाना, बिखर जाना। ये सब 6 एंड 7 के हिंदी में मतलब होता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटर्ड। क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड। और स्कैटर्ड का मतलब ही होता है फैल जाना या बिखर जाना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक था, इसको नोट करें। 8 नंबर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जाता है वो है अ फूल्स पैराडाइज। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रेगुलरिटी आपके लगातार पूछा गया है। अभी आप लोग अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो कम से कम ये 10-15 बार फूल्स पैराडाइज आपका पूछा गया है। और फूल्स पैराडाइज का जो मतलब होता है वो होता है काल्पनिक आनंद। काल्पनिक आनंद, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से। और काल्पनिक आनंद का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं, फूल्स का मतलब देखिए एक मूर्ख व्यक्ति है, और पैराडाइज का हिंदी में मतलब स्वर्ग होता है। क्या होता है? स्वर्ग होता है। जो मूर्ख होता है ना, वो बैठे बैठे अपना स्वर्ग बनाया करता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करना उसे कुछ भी नहीं है, बस बैठ करके ही वो स्वर्ग में घूम रहा है, अपनी मतलब सोच रहा है। तो वो मतलब एक काल्पनिक आनंद में जी रहा है, अपना जो कल्पना कर रहा है और उसमें आनंद ले रहा है। तो ये मतलब हो गया फूल्स पैराडाइज, यानी मूर्ख का स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग का मतलब हो गया काल्पनिक आनंद। और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे यूटोपिया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? यूटोपिया। ये देखिए इसका इंग्लिश में है ऐसे, ये याद रखिएगा। ये तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था फूल्स पैराडाइज। और 9 नंबर जो है हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है, लिखा है एप्पल ऑफ वंस आई। अब देखिए एप्पल माने, वैसे तो आप एप्पल का मतलब जानते हैं सेब होता है, सॉरी एप्पल। वंस आई किसी की आंखों का, यानी किसी की आंखों का सेब हो जाना नहीं होगा, किसी की आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होने का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रिय, है ना। जो अत्यंत प्रिय होगा वही तो आंखों का तारा होगा। आंखों का सेब तो यहाँ नहीं बोलेंगे, बट इंग्लिश में एप्पल ऑफ वंस आई बोलेंगे। तो अत्यंत प्रिय, इट मीन्स वेरी डियर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम यू हैव? आई होप यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। एंड 10 नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का आप लोगों का है ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर। अब देखिए एप्पल ऑफ वंस आई हो गया, 10 है आपका ए मैन ऑफ लेटर, सॉरी। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, और लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। तो जो अक्षर वाला व्यक्ति होगा, यानी अक्षर वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसे विद्वान लेखक। क्या बोलेंगे? विद्वान लेखक। यानी अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान लेखक। और हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विद्वान लेखक को इंग्लिश में बोलेंगे आ लिटरेरी मैन, ठीक है ना। तो आ लिटरेरी मैन यानी विद्वान लेखक। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया विद्वान लेखक या आ लिटरेरी मैन। और लिटरेरी लिटरेचर से ही संबंधित है, साहित्य, जो साहित्य में इंटरेस्ट रखता हो, है ना, और साहित्य में इंटरेस्ट रखता है यानी कि विद्वान है, लेखक है, तो आ लिटरेरी मैन। अ मैन ऑफ लेटर्स हिंदी में विद्वान लेखक, आ लिटरेरी मैन। तो ये आज के आपके 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स हमने एग्जाम के लिए बताए। और इस तरीके से धीरे धीरे
कम से कम 10 क्लासेस में आपके 100 कंप्लीट ईडीएम्स हो जाएं और आपके उतने में से ही आपके एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर राइट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू।